राम राम जी। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे थान की भरपूर मात्रा में आपको वैरायटी मिलेगी। तो गैस करो दिल्ली में वो कौन सी जगह है। चांदनी चौक में नहीं, आज हम लेके जा रहे हैं आपको लाजपत नगर मार्केट। तो स्टे ट्यून और देखते रहो हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे कैसे थान हम लेके आएंगे, क्योंकि हमारे घर में आने वाली है शादी। तो आज शादी की शॉपिंग करने जाते हैं और आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ। तो ये है जी आज का मेरा लुक। ये गरारा शरारा सा पहन के तो चलने में अलग ही फीलिंग आती है, जैसे पायल पायल पहन के चमक चमक पैर उठाए ना, तो वैसे ही गरारा पहन के अपने आप से पैर उठाए। तो कैसे लगा मेरा लुक। इसकी चुन्नी ये नहीं है, इसकी चुन्नी बनारसी थी पर ज्यादा हैवी सा हो जाता है ना, तो फिर मैंने अपनी ये नेट वाली चुन्नी ली। तो बताना जरूर कैसा लग रहा है मेरा सूट। तो जी होके तैयार और पूरे जोश के साथ हम निकल दिए शॉपिंग करने के लिए। तो इसी के साथ बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो करते हैं हम अपने सफर की शुरुआत श्याम जी के नाम से। और आप भी देखो हम क्या क्या लेके आते हैं आज, और आपको घुमाते हैं लाजपत नगर की मार्केट। मेरी भी फर्स्ट टाइम ही है। जय श्री श्याम। जय हो। हाईवे पे चढ़े और दिखा इतना ज्यादा पोल्यूशन, और फिर बात याद आई कि मम्मी थोड़े दिन पहले जो हम एकदम से खुश हो रहे थे ना, सुबह उठे और भाई ले भाई कोहरा आ गया कोहरा आ गया। दरअसल वो कोहरा नहीं, वो था इतना ज्यादा पोल्यूशन। और AQI इतना खराब हो चुका है ना दिल्ली NCR का, कि मैं बिना चेकिंग कराए ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे रहने वाले हर इंसान के फेफड़ों में कुछ ना कुछ बीमारी जरूर मिलेगी। मतलब इतना पोल्यूशन हम इनहेल कर रहे हैं यहाँ पे। इन्हीं बातों के चलते तेल की टंकी करा ली थी हमने फुल, और इसके बाद बड़ा ही गंभीर टॉपिक आ गया था हमारे पास डिस्कशन के लिए। दीदी बोली राहुल तू कभी भी शेड्स लगा के गाड़ी क्यों नहीं चलाता, और राहुल ने भी बड़ा ही अच्छा आंसर दिया। बोले मैं शेड्स लगाने के बाद ऐसा हो जाता हूँ जैसे कि मेरे को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, और मैं रिस्क नहीं लेता इसलिए मैं नहीं लगाता। और सेम ही चीज मेरे साथ है कि पता नहीं क्यों, मतलब लॉजिक ही क्या है शेड्स लगा के चलाने का। तो जी किसी ने सही कहा है कि प्रकृति से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि लौट के हमें आना उसके पास ही होता है। तो वही हाल यहाँ पे हो गया था कि पहले तो बना दी इतनी बिल्डिंग और इतना पोल्यूशन बढ़ा दिया, और अब फिर से पेड़ पौधों के पास आ रहे हैं और उनको धो रहे हैं ताकि अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके और हम जी सके। आ दिया जी हमने गाड़ी पार्किंग में, और पार्किंग इनकी रोड पे ही है जो भी है। हमने तो आज ही देखा है ऐसा पार्किंग का सिस्टम। चलो पर जैसा भी है ठीक है। 1 घंटे के 20 रुपए और पूरे दिन के अपने 100 रुपए पार्किंग चार्जेस है यहाँ के। दुकानों के बाहर ही लगवा देते हैं गाड़ी, कोई स्पेसिफिक पार्किंग नहीं है यहाँ ज्यादा खास। तो ये आ गए हम लाजपत नगर की मार्केट में, और घुमाते हैं आपको आगे भी। बढ़ लिए थे हम मार्केट की तरफ, और कुछ लड़कियां खड़ी थी और ये नेकलेसेस देख रही थी, तो लगे तो मैंने भी 1-2 ट्राई कर लिए थे। बड़े ही सुंदर नेकलेसेस थे। आगे बढ़े तो नजर गई मेरी एक हैंडलूम वाली शॉप पे, और फिर मेरे को याद आया कि 1-2 कुशन कवर्स भी देखने हैं मेरे को सुंदर सुंदर से। तो गए अंदर और देखे कुछ कुशन कवर और दीवान बेड के जो पिलो होते हैं उसके कवर। कुशन तो समझ में आए नहीं, पर हमने ली बेडशीट्स। और बेडशीट की वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि राहुल चले गए थे मेरा फोन लेके पार्किंग की तरफ। पर हमारी मम्मी पहले ही बोल के गई थी कि ये कोई बैग पसंद आया ना तो मैं जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि मेरे को पैसे रखने हैं शादी में, एक बड़े ही हैंडी सा बैग चाहिए। तो मेरी नजर गई इस प्यारे से मेरे नाम वाले बैग पे, और मैं कहा मम्मी यही ले लो, खोएगा भी नहीं, खोएगा तो सब मेरे को ही लाके देंगे वापस। और ये बात सुन के मम्मी बोली मेरे को पसंद नहीं आया, और हंस के वहां से चली गई। जो जो चीज हमें चाहिए थी हम उसकी सारी दुकानों पे गए और देखी बड़ी प्यारी सी जुतियां मैंने, पर इन जुतियों के दाम तो ऐसे थे कि जूते भी आ जाएं और फिर भी पैसे बच जाए। तो मैंने स्किप किया ये प्लान कि मैं मम्मी यहाँ से नहीं ले मैं जुती, जहाँ से मैं हरदम लेती हूँ कुशन वाले अपनी वहीं से ले लूंगी। तो जी आज मेरे कल लाग गई थी। कभी भी आप अगर किसी नई मार्केट में जा रहे हो तो ऐसे इंसान को अपने साथ लेके जाओ जो उस मार्केट में पहले जा चुके हैं और जिसको उस जगह की नॉलेज हो। और नन्ही देर धक्के खाओगे और फिर आपने एक बड़ी ऐसी शॉप मिलेगी, और वही हो गया था हमारे साथ कि बड़ी देर घूमने फिरने के बाद हमें ये थान वाली शॉप मिली। और यहाँ गए तो कुर्ते के कपड़े कम और शेरवानी के ज्यादा मिल रहे थे, मतलब कोई स्वाद वाली बात नहीं थी और मन दुखी करने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि कुछ भी हो हमने फिर भी 2-4 सूट तो ले ही लेते सुंदर सुंदर, जो आपको भी बड़े पसंद आएंगे। कई देर की अंडा फ्राई के बाद और कुछ खान पीन के बाद हम निकल लिए थे गुड़गांव की तरफ, और अभी भी हमारा जज्बा खत्म नहीं हुआ था। और बिना देर करे मैं और दीदी और मम्मी निकल लिए थे मार्केट की तरफ। मैं कहा राहुल आप हमें एक बार मार्केट छोड़ दो, फिर हम अपने आप आ जाएंगे वापस। और पहुंच गए थे हम अपने सीधे एक और शॉप पे, क्योंकि हमें एक और प्यारा सा सूट लेना था और हमने यहाँ पे पहले ही ऑर्डर करके वो मंगा रखा था। तो गए और बिना देर करे हमने वो सूट उठाया, और उसके बाद पहुंच गए थे हम अपने बुटीक पे। मगर मम्मी लगे हाथों 1-2 सूट जो है हमारे वो दे ही जाते हैं यहाँ पे सिलने के लिए, तो भैया ने दे लिया था मेजरमेंट।
फिर बिना देर करे करके ऑटो हम निकल देते अपने घर की तरफ। तो जी एक सूट तो हम ये लेके आए हैं लाजपत नगर से, ये देख लो। ऐसा जो मैंने धनतेरस पे पहना था थोड़ा थोड़ा सा वैसा है, पर ये उससे भी ज्यादा सुंदर है। मन तो मेरा भी बहुत था ऑरेंज कलर लेने का इसका, पर फिर एक जैसे 2-3 सूट हो जाता तो मजा नहीं आता, वैरायटी रखनी जरूरी है। तो ये कुछ ऑर्गेन्जा में इसकी दुपट्टा है और सिल्क ऑर्गेन्जा सिल्क में इसका सूट है ये। वाह बहुत प्यारा पीस लगेगा स्मार्ट दीदी बनने के बाद ये आप पे, है ना। अब दिखाते हैं हमारी मम्मी का सूट जो लेके आया वहां से। ये आ गया है सूट नंबर 2। मतलब ऐसा हमारा कुछ प्लान था नहीं कि हम ज्यादा कुछ लेके आएंगे सूट, क्योंकि पहले ही बहुत रखे हैं, पर ये सूट देखते ही आ गया था पसंद, और मम्मी की शक्ल आ रही थी इस पे। ये तो बस बनाया तो हमारी मम्मी के लिए ही बनाया, तो मौका छोड़ा नहीं और ये ले लिया। पेस्टल सा कलर है इसका, पीच बोल सकते हैं इसके दुनिया में ना, पेस्टल में पीच। इन सूटों से अलग जो 2-3 सूट थे वो हम सिलने के लिए डाल आए थे, क्योंकि अगर आज नहीं डाल के आते तो पूरे 1 हफ्ते के बाद टाइम मिलता, तो बिना मौका छोड़े हमने आज ही काम पूरा निपटा दिया था। शाम को ही हमने मम्मी को बता दिया था कि रात का खाना हम घर पे नहीं खाएंगे, मौसम हो रहा है ठंडा, तो राजेश की गर्मा गर्म मलाई चाप खाने हम सेक्टर 14 जाएंगे। सेक्टर 14 में जाके हमने चाप खाई और खाने के बाद लगी बड़ी ठंड, क्योंकि हवा चल रही थी। तो बिना देर करे हमने चाय बनवा ली थी गरम गरम, और पी के चाय में राहुल को बोली चलो एक बार मेरे को मार्केट घुमा दो, दुनिया तो हम बाद में घूमेंगे। राहुल बोले तू दुनिया की टेंशन क्यों ले रही है, ले तेरे को अभी घुमा देता हूँ सारी दुनिया। और खड़े खड़े एक जगह पे मेरे को चक्कर कटवा दे, बोले अच्छी लगी ना सारी दुनिया घूम के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।